नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष शारदीय नवरात्र में सुनने जाने वाली श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय प्रस्तुत करूंगी। तो आइए आरंभ करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं इनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया और इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी, हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा और सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। इस जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना करती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो प्राणी में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परम परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं।
जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर ही तुरंत सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इसी समय हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली देविका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरों के असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है, उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है। इसके लिए आपको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वह इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा खिले हुए फूलों की किलांजलि आपको दी है। वरुण का कंचन की कर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। दैत्यराज, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश भी आपके पास है। भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार की सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? और फिर महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया जाए और कहा कि जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझाकर कहना। सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, देवी दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलाकर भेजा है वह सुनो। तब वह बोला, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं सभी मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर में मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं से भी मैंने छीन लिया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सभी मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही तो हूँ। हे चंचल कटाव वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझसे वीर गति, तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है। इसमें किंचन मात्र झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है। किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ? अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है क्या तूने सुनी है? तो अब सुन। जो मुझसे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा, बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ तथा निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर किस बात की?
दूध ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने क्या रणभूमि में ठहर पाओगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र देवता नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब तुम्हें वह आएंगे तो केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे और तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है आदरपूर्वक अपने असुरों के राजाओं को बता दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझें वह करें। और इस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी श्री दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूध क्रोध में भर गया। वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा और सारा वृतांत उसे कहकर सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावर ना रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष या गंधर्वी क्यों ना हो, तुम उसको अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार भरे स्वर में कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दिशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अब उसे अपनी एक ही हुंकार से भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना कुद्र होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों, फारसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का विवाहन अपनी ग्रीवा के बालों को छटकटाता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को पंजों से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सर से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तो वह बड़े ही क्रोध में आ गया। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर यहाँ बांधकर तुरंत ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसे मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उनको बांध कर यहाँ ले जाना। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे।